जय श्री कृष्ण भक्तों कैसा होना चाहिए हमारा राजा, कैसा होना चाहिए हमारा सम्राट। तो देखते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार एक सम्राट रथ पर बैठकर राजमार्ग से जा रहा था। वहां से कुछ आगे सामान्य वेश धारण किए हुए कोई बैरागी जा रहा था। सम्राट के जाने पर उसके सामने किसी सामान्य व्यक्ति का जाना कैसे उचित है, ऐसा सोचते हुए एक राज सैनिक ने दौड़ते हुए उस बैरागी के समीप जाकर घमंड के साथ कहा, अरे रे, मार्ग से हट जाओ। सम्राट इस मार्ग से आ रहे हैं, क्या तुम्हें पता नहीं? हटो हटो। वह बैरागी रुककर पीछे घूमकर सम्राट की ओर देखकर धीमे से मुस्कुराते हुए शांत भाव से पहले की तरह आगे बढ़ गया। सैनिक का धमकाना भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं कर सका। सैनिकों ने सम्राट के पास आकर सब कुछ बता दिया। उसे सुनकर सम्राट का क्रोध बढ़ गया। दूर से ही बैरागी को देखकर उसके नेत्र लाल हो गए। तब तक रथ उस बैरागी के समीप पहुंच चुका था। रथ पर बैठे हुए सम्राट क्रोध से गरजा, अरे मूर्ख, कौन है तू? बैरागी ने रुककर सम्राट के सामने खड़े होकर कहा, मैं सम्राट हूं। यह सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, क्या तुम मेरा उपहास करते हो? फटे कपड़े पहनने वाला, नंगे पैर चलने वाला सम्राट कैसे हो सकता है भला? यदि ऐसा है तो क्या महंगे कपड़े पहने, सोने के रथ पर आरूढ़, संस्कारहीन, अहंकारी सम्राट हो सकता है? सम्राट तो वह है जिसका चित्त विकार रहित, अहंकारहीन, क्रोध को जीतने वाला, सबके प्रति श्रद्धा रखने वाला, संयम, विवेक आदि से पूर्ण और अनुशासन से युक्त हो। जो अपने घर पर ही शासन नहीं कर सकता, वह भला राज्य पर शासन कैसे कर सकता है? बैरागी ने गंभीरता से कहा। शीघ्र ही राजा ने अपनी गलती समझकर रथ से उतरकर सन्यासी को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे विचारे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और हमें बिना विचारे क्रोध तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण भक्तों।